खोवाई कांग्रेस भवन में एक बैठक आयोजित की गई। प्रांतीय कांग्रेस के नेता खोवाई जिला कांग्रेस संगठन की ताकत को मजबूत करने के उद्देश्य से मैदान में उतरे। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आयोजन के हित में 9 संगठनात्मक जिले खोवाई कांग्रेस भवन में प्रदेश के अन्य सांगठनिक जिलों सहित खोवाई जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। खोवाई जिले के 6 प्रखंडों के कार्यकर्ता समर्थकों में उत्साह बनाए रखने के लिए त्रिपुरा प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के हिस्से के रूप में एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई थी। बुधवार दोपहर खोवाई कांग्रेस भवन में पूर्व विधायक एवं प्रांतीय कांग्रेस नेता आशीष कुमार साहा एवं अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी महासचिव जरीता लाइटफ्लंग की उपस्थिति में खोवाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं समस्त प्रखंड अध्यक्षों के साथ एक दिवसीय संगठनात्मक बैठक की गई। प्रांतीय नेता संगठनात्मक बैठक में उपस्थित जिला नेतृत्व और प्रखंड अध्यक्षों के विचार जानना चाहते हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अगले दिन के कार्यक्रमों को कैसे लागू किया जाए और इसे कैसे आकार दिया जाए, इस पर चर्चा हुई। सांगठनिक 9टी জেলার যে কর্মসূচি 5 দিন বেশি আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিনে খোয়াই জেলা এবং পরবর্তী সময়ে আমবাসা জেলার দুটি সাংগঠনিক সভা হবে। আমরা এই মুহূর্তে খোয়াইতে অবস্থান করছি। আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা শ্রীমতী জারিতা লাইটফ্লং উনি এখানে এসেছেন। বিশেষ করে খোয়াই জেলায় বিগত উপনির্বাচনের ফলাফল বেরোবার পর যে তাণ্ডব হয়েছে, কংগ্রেস অফিস জুড়ে যে ধ্বংসলীলা, এই দৃশ্য উনি সরেজমিনে দেখছেন এবং সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে অবহিত করে কিভাবে তার এই জেলা অফিসকে এটা পুনর্গঠন করা যায় এবং এই জেলার মানুষকে আশ্বস্ত করা যায়। সরকারের যে দায়বদ্ধতা, সরকারি সম্পত্তি বা সাধারণ জনগণের সম্পত্তি বিনষ্ট হলে আইন মোতাবেক সেই ক্ষতিপূরণ আদায় করা, যারা কালপ্রিট তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই অঞ্চলের আরক্ষা প্রশাসন, আমরা তাদের কাছে দাবি জানিয়েছিলাম, এখনো আমরা কিন্তু পর্যাপ্ত রেসপন্স পাইনি। 2 জন গ্রেপ্তার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাকি যারা যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এখনো আরক্ষা প্রশাসন ব্যর্থ। দিদিমণি বলেছেন যে একটা জঙ্গল রাজ চলছে। আমি গতকালকে এই বিজেপি দলে যিনি মুখপাত্র, উনি বিশ্রামগঞ্জের ঘটনা নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন এবং বলার চেষ্টা করেছেন যে এটা কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সভাপতি পরিবর্তন নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এর নাকি প্রতিফলন বিশ্রামগঞ্জে আমাদের সম্পাদিকা আমাদের গাড়ি ভেঙে এই গোষ্ঠীর তার যে বিভেদ, এটার প্রকটতা উনি ওনার বিবৃতিতে বলেছেন। আমি এই ঘটনার সম্পূর্ণ নিন্দা জানাই। একটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন মুখপাত্র, উনি আগেও অনেক কথা বলেছেন যেগুলির কোনো ভিত্তি নেই। আসলে यहाँ पे आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एआईसीसी की तरफ से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे माननीय पूर्व विधायक आशीष शाह जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और आज हम यहाँ पे संगठनिक सभा लेने आए हैं। ज्यादा कुछ नहीं, इंटरनल मीटिंग और ये देखने आए हैं और यहाँ का जायजा लेने आए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 26 तारीख को जिस दिन उपचुनाव का रिजल्ट आया, उस दिन किस तरीके से हमारा जो पार्टी ऑफिस है इसको जलाकर तहस नहस कर दिया गया। आप सबने देखा है किस बुरी तरीके से जो बीजेपी के जो लोग, बीजेपी के जो गुंडे हैं, बाद में जो लोगों ने आके इस पूरे
ऑफिस को तहस नहस कर दिया, आग लगा दिया। पूरे प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, आप सबको पता है किस तरीके से पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। और हम मुख्यमंत्री जी से और पुलिस से गुहार लगाते हैं कि आप कृपया करके अपना जो ड्यूटी है वो आप देखिए, कि इस तरीके से वायलेंस, इस तरीके का मनमुटाव सही नहीं, क्योंकि इस तरीके से जो होता है, जो प्रदेशवासी है वो लोग भयभीत हो जाते हैं और आप आम जनता को भयभीत करके आगे जाकर कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। तो ये प्रजातंत्र है, हर एक विरोधी दल को ये हक है कि वो लोगों के बीच में जाए और एक साफ सुथरा इलेक्शन हो। हम बीजेपी को ये बोलना चाहते हैं कि आप में अगर दम हो, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ना ही लोगों को भयभीत करके, ना ही लोगों पे अटैक करके। आपको पता है, जैसे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आशीष कुमार जी और मेरे ऊपर और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर और हमारी गाड़ियों को बुरी तरीके से तोड़ा गया विशालगंज, विश्रामगंज एरिया में। तो इस तरीके का ओछापन पे बीजेपी को नहीं उतरना चाहिए। थोड़ा सा तो अपना इज्जत रखें, थोड़ा सा अपना मान मर्यादा को रखें। और प्रजातंत्र में हर एक विरोधी दल को और हर एक पार्टी को हक है कि वो लोगों के बीच में जाकर उनका समर्थन